हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स फर्स्ट का मतलब अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम मराठी में वर्ग समीकरण कहते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आप पूरे 3 साल मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपका क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 साथ में MST CET इन सभी एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरह से करूँगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहना है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपके लिए PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर को। लुक हियर, मैंने पहले आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम मराठी में कहेंगे वर्ग समीकरण। अब ये वर्ग जो है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं और फिर समीकरण, इससे आपको पता चला होगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें क्या सीखना है। इसे मराठी में क्या कहेंगे हम? वर्ग समीकरण। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब ये समीकरण जो है, समीकरण या फिर इक्वेशन वर्ड हमने इसके पहले चैप्टर में भी देखा है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इस चैप्टर के हर एक प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब इक्वेशन ये वर्ड आपको पता है, जिसे हम मराठी में समीकरण कहते हैं, मतलब इक्वल करना, इक्वल लिखना, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक जो वर्ड है इसे हम वर्ग कहेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको सीखने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले हमने 9th स्टैंडर्ड में जो पॉलिनोमियल सीखे थे उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल ये जो वर्ड है जिसे हम मराठी में कहेंगे बहुपदी, पॉलिनोमियल्स, इसे मराठी में कहते हैं हम बहुपदी। बहुपदी मतलब एक से ज़्यादा पद रहेंगे इसमें। ओके, बहु मतलब ज़्यादा, पदी मतलब टर्म्स, एक से ज़्यादा जिसमें टर्म्स रहेंगे उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, सपोज मैंने यहाँ पे 3x + 4 ये ऐसी क्वांटिटी लिखी है सपोज, या फिर 3x² + 5x + 6, इन प्रकार के टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लुक हियर, अब ये जो दो आपके सामने क्वांटिटी है 3x + 4 और फिर इसके बाद 3x² + 5x + 6, अब इन दोनों भी क्वांटिटी में ध्यान दीजिए एक ही वेरिएबल है। ये दोनों भी क्वांटिटी इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल। ओके, और हमने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिया है? सिंपली x। ये दोनों भी जो क्वांटिटी आपको दिख रहे हैं, ये दोनों भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपको दिख रहे हैं, ये इन दोनों में एक ही वेरिएबल x है। अब टर्म्स कितने हैं? 3x + 4 में 2 टर्म्स हैं, 3x² + 5x + 6 में 3 टर्म्स हैं। ओके, जिसमें 2 टर्म रहेंगे उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें एक टर्म रहेगा उसे हम मोनोमियल कहते हैं। ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। अब यहाँ पे वेरिएबल के जो टर्म्स है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का टर्म एब्सेंट है, लेकिन हम लिख सकते हैं x⁻⁴। वेरिएबल का टर्म अगर एब्सेंट है तो वहां पे वेरिएबल रख के उसका पावर 0, क्योंकि हमें पता है x⁻⁴ का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, तो ये भले ही वेरिएबल का टर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हम लिख सकते हैं। इस प्रकार के टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ये वेरिएबल का टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। x के साथ जो नंबर दिख रहा है 3, इसे हम उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो वेरिएबल का टर्म है उसका पावर हमें 1 दिख रहा है, पावर नहीं है मतलब पावर कितना है? 1 है।
यहाँ पे ये वेरिएबल का टर्म है, ये वेरिएबल का टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे इस वेरिएबल का टर्म पावर 1 है, इंडेक्स जिसे हम इंडेक्स कहेंगे, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। ओके, देखिए जो ध्यान दीजिए, जो पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहेगा और उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब इंडेक्स 1 रहेगा, इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस प्रकार से लीनियर इक्वेशंस, हमने लीनियर इक्वेशंस किन प्रकार के इक्वेशंस को कहा है? जिन इक्वेशन में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 वेरिएबल रहेंगे तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसको हमने इसके पहले जो चैप्टर है वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इंडेक्स और वेरिएबल का इंडेक्स मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ये यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल को कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली ध्यान दीजिए, सिमिलरली अब यहाँ पे वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है, इसका पावर 2 है। ओके, वेरिएबल के टर्म्स हमारे पास 2 है, एक 5x वाला, दूसरा 3x²। लेकिन इसमें अगर हमने वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखा, वेरिएबल का भले यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है। पावर क्या क्या है? वेरिएबल का 1 है और 2 है। इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर कितना था? 1 था। यहाँ पे वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर 1 था, यहाँ पे वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको कुछ अंदाजा आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक वर्ड यूज करना है, इसका मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहता है। ये अब आपको अंदाजा आ चुका है। क्वाड्रेटिक जब भी वर्ड हम यूज करेंगे, इसका मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। लीनियर यूज करेंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा। क्वाड्रेटिक यूज करेंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। ओके, लुक हियर। तो ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स है, एक लीनियर जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, इंडेक्स इज 1। यहां पे लिखता हूं, यहां पे इंडेक्स कितना है? 1 है, हाईएस्ट। यहां पे हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है। ओके, तो इसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं और ये दोनों भी पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल x में है। ये आपने इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। ओके, हमने वहां पे जीरोज और पॉलिनोमियल्स को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब चलिए हम आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेसिकली इक्वेशन वर्ड है, इसका मतलब 2 साइड्स रहेंगे, राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड रहेगा, एंड जनरली राइट साइड हम 0 लेते हैं। अब यहां पे आपको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, देखिए ये पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं अगर इक्वल टू 0 लिखूंगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू अगर मैं 0 लिखता हूं, तो ये जो आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वेरिएबल। अब इसके फीचर्स क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, ये बाद में देखेंगे। सिंपली यहां पे देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्यों कहा? बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल का इंडेक्स 2 है। तो इस वेरिएबल को इक्वल टू 0 लिखे बाद जो क्वांटिटी हमें मिल रही है, जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2, हमेशा याद रखना है। क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल का, जहां पे भी क्वाड्रेटिक वर्ड यूज करेंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे डिफाइन हम किस प्रकार से करेंगे? इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन मतलब, देखिए इक्वेशन हम किस क्वांटिटी को कहते हैं? जहां पे LHS इक्वल टू RHS है। 4 में से 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें से एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन यूज होते हैं। वेरिएबल से, कांस्टेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे 3, 5, 6 कांस्टेंट्स हैं, प्योरली कांस्टेंट टर्म 6 है, वेरिएबल x है। ओके, और LHS इक्वल्स टू RHS है। तो इस प्रकार के
एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं, तो इसलिए इसे हमने इक्वेशन कहा। क्वाड्रेटिक क्यों कहा? बिकॉज इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब उस इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है या फिर इंडेक्स कहा जाता है। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ओके, देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? अब द इक्वेशन इन्वॉल्विंग, द इक्वेशन, देखिए डेफिनेशन, आपको समझ में ऐसे डेफिनेशन में बता रहा हूं, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा, हैविंग हाईएस्ट इंडेक्स 2, हैविंग हाईएस्ट इंडेक्स 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। अब इक्वेशन मतलब बाकी की सभी चीजें यहां पे आ गई। कौन कौन सी? चार में से एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन रहना चाहिए, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट रहने चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS रहनी चाहिए। ये कौन बता रहा है? इक्वेशन। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, हैविंग हाईएस्ट इंडेक्स 2, और इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 रहेगा। इस प्रकार के इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर डिग्री 2। इंडेक्स को ही हम यहाँ पे डिग्री भी कहते हैं। जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इक्वेशन के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो उस प्रकार के इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है इसको भी देख लेते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे मराठी में हम वर्ग समीकरण कह रहे हैं, यहां पे हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है, इसे आइडेंटिफाई करना, ये हमें सीखना है सबसे पहले। मतलब कोई इक्वेशन अगर हमारे सामने रखा जाए तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं या नहीं, ये हमें सीखना है। फिर उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें देखने हैं। धीरे धीरे हम हर एक बात को सीखेंगे, रूट्स किसे कहा जाता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के इस चैप्टर में 3 मेथड्स हमें सीखने हैं। ओके, सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है, फिर उसके बाद में हमें सीखना है फॉर्मूला मेथड, और उसके बाद में हमें सीखना है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, क्या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये 3 मेथड्स हमें सीखने हैं। फिर जिस प्रकार से हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सीखा था। मतलब हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए गए थे, उन वर्ड प्रॉब्लम को हमने विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके वर्ड प्रॉब्लम में जो हमें पूछा गया था वो हमने फाइंड किया था। तो उसी प्रकार के यहाँ पे भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे। ओके, तो इन सभी बातों को हमें इस चैप्टर में सीखना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हर एक बात को हम सीखेंगे। सबसे पहले अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन पे फोकस करना है। ओके, अब देखिए मैं यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें से आपको इस कंसेप्ट को डिस्कस किए बाद बहुत आपकी बातें, आपके बहुत कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। ओके, ध्यान दीजिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेते हैं ax² + bx + c = 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिए, ax² + bx + c = 0, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी हैं। फर्स्ट कंडीशन, यहां पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। मतलब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म तभी कहेंगे जब यहां पे x² का जो कोएफिशिएंट है, देखिए a किसका कोएफिशिएंट है, स्क्वायर टर्म का, a इज द कोएफिशिएंट, उसके साथ में जो आता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। मराठी में उसे सहगुणक कहा जाता है। सह मतलब साथ में आने वाला, गुणक जिसे गुना जाता है। इस x² को किससे गुना जा रहा है, किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, a से मल्टीप्लाई किया जा रहा है।
इसलिए इस a को हम x स्क्वायर का सहगुणक कहेंगे, इस b को हम x का सहगुणक कहेंगे और इस c को हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास 3 टर्म्स है, ax स्क्वायर पहला, फिर bx और फिर c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तभी रहेगा जब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब ऐसा यहां पे क्यों कहा गया है? सपोज अगर हम a का वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, सपोज हमने a इक्वल टू 0 कंसीडर किया, ओके, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, हमारे पास रहेगा bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा है? द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट इंडेक्स 2। यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स हमें 2 नहीं दिख रहा है, वेरिएबल का इंडेक्स यहां पे 1 है, इसलिए ये इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा अगर a इक्वल टू 0 है तो। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने के लिए जो स्क्वायर टर्म है, इसे स्क्वायर टर्म कहेंगे, उस टर्म का जो कोएफिशिएंट रहेगा ये नॉन जीरो रहना चाहिए। ओके, सपोज हमने a इक्वल टू 0 कंसिडर किया तो bx प्लस c इक्वल टू 0 मिलेगा और इट इज नॉट, मैं शॉर्ट में QE लिखता हूं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ओके, अब सपोज अगर हमने यहां पे b इक्वल टू 0 कंसिडर किया तो इक्वेशन क्या बनेगा? b इक्वल टू 0, बाकी कोई 0 नहीं है, तो इक्वेशन बनेगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि अगर b 0 होता है तो 0 इंटू एक्स ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। सपोज अगर हमने c इक्वल टू 0 लिया तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर हम एक एक केस कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड। हमने सपोज c इक्वल टू 0 कंसीडर किया, अगर c हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर फिर भी 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, b 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। नाउ सपोज एक लास्ट वाली हम केस कंसीडर करते हैं, सपोज b 0 है, ओके, लेट, सपोज हमारे पास b 0 है और c भी 0 है, b 0 हो रहा है, c भी 0 हो रहा है, तो ये इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, फिर ये इक्वेशन बनेगा ax स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a तो 0 नहीं है, हमने 0 क्या क्या लिया है? b और c 0 लिया है। देखिए यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 2 दिख रहा है, मतलब वेरिएबल का इंडेक्स यहां पे 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। यहां पे b 0 होता है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे c 0 होता है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे b और c दोनों साथ में 0 होते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर यहां पे a 0 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया। देखिए ये चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए, मतलब इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। नॉन जीरो, इसे हम नॉन जीरो कहेंगे, नॉट इक्वल टू 0, या फिर इसे कहेंगे हम नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब 0 नहीं। यहां पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए। अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ओके, हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल देखा है जिसमें एक से ज्यादा पद रहेंगे, टर्म्स रहेंगे, उसे हम बहुपदी या फिर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में रहेगा और पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब उसका इंडेक्स 1 रहेगा तो उस पॉलिनोमियल को लीनियर कहते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू अगर हमने 0 लिया तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट इंडेक्स 2।
और उस इक्वेशन का हाईएस्ट इंडेक्स 2, मतलब डिग्री अगर 2 रहता है इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है। किसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c = 0। इसे कहेंगे हम इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम मराठी में, इस रूट को मराठी में कहेंगे हम उकल। ओके, उकल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लुक हियर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम किसे कहेंगे? चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। सपोज x² + 5x + 6 = 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कब कहेंगे? स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1 है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे x = सपोज सब्स्टिट्यूट करते हैं -2। x = हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -2। ओके, इक्वेशन का हम LHS कंसिडर करते हैं। x² + 5x + 6, ये LHS हमने कंसिडर किया। ओके, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है x = -2। नाउ देखिए LHS = यहाँ पे सपोज हमने x का वैल्यू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें -2 सब्स्टिट्यूट करना है। -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा, 5 × -2 इट विल बी -10, और फिर यहाँ पे ये +6 रहेगा। 5 × -2 -10। अब ये 4 + 6 10 -10, 10 - 10 = 0, और यही यहाँ का RHS है। मतलब यहाँ पे हमें LHS = RHS मिल रहा है। ओके, सिमिलरली ध्यान दीजिए, सिमिलरली हम x = अब सब्स्टिट्यूट करेंगे +2। हमने x = -2 सब्स्टिट्यूट किया है, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x = 2। ओके, देखिए फिर से LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज x² + 5x + 6। अब यहाँ पे x का वैल्यू सपोज हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2² + 5 × 2 + 6 रहेगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, 5 × 2 10 है, प्लस यहाँ पे रहेगा 6। 4 + 10 14 + 6 दिस इज इक्वल्स टू 20, एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू RHS। क्यों? बिकॉज इस इक्वेशन का RHS कितना है? 0 है। मतलब यहाँ पे x = 2 के लिए LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS मिल रहा है, और x = -2 के लिए LHS = RHS मिल रहा है। जिस वैल्यू के लिए, जिस वैल्यू को इक्वेशन में, वेरिएबल के जिस वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए बाद LHS = RHS आता है, तो हम क्या कहते हैं? दैट वैल्यू सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। वो कीमत उस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही है, उस इक्वेशन का समाधान कर रही है, ऐसा हम कहते हैं। जो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए बाद LHS = RHS मिलता है, तो वो वैल्यू उस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही है, उस इक्वेशन का समाधान कर रही है, ऐसा हम कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही है, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रही है। लुक हियर, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? x = -2 सैटिस्फाइंग, ओके, इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सैटिस्फाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x = 2 डज नॉट, या फिर इज नॉट सैटिस्फाई, इज नॉट सैटिस्फाइंग, इज नॉट सैटिस्फाइंग इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। x = -2 सैटिस्फाइंग इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? बिकॉज LHS = RHS मिल रहा है। x = 2 इज नॉट सैटिस्फाइंग इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। वैल्यू देखिए, वेरिएबल की जो वैल्यू, वेरिएबल की जो कीमत क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करती है, वेरिएबल की जो वैल्यू
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन व्हाट इज रूट? द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल satisfying the given quadratic equation. The values of the variables satisfying the given quadratic equation are called, उन वैल्यू को क्या कहा जाता है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहा जाता है। जो वैल्यूज, ध्यान दीजिए, जो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वेरिएबल की जो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहा जाता है या फिर सॉल्यूशन कहा जाता है। लुक हियर, अब ये नेचर ऑफ रूट्स भी कंसेप्ट इस चैप्टर में हमें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब ये रूट का नेचर क्या रहेगा। अब देखिए, नेचर ऑफ रूट ये क्यों डिस्कस करना है। लुक हियर, एक फंडामेंटल थ्योरम है अलजेब्रा का, मैं आपको बताता हूं। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल का जितना पावर रहेगा, मतलब इक्वेशन की जो डिग्री रहेगी, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसे हम इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। इक्वेशन की जितनी डिग्री रहेगी उतने इक्वेशन को रूट्स रहेंगे, मैक्सिमम उतने रूट्स रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसकी डिग्री, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। इसलिए इस इक्वेशन को एटमोस्ट मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस रहेंगे, 2 रूट्स रहेंगे। इक्वेशन की जितनी डिग्री रहती है उतने मैक्सिमम उतने उस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स रहेंगे? 2 रूट्स रहेंगे। अब ये जो 2 रूट्स हैं, इसका नेचर भी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये 2 रूट्स इक्वल हो सकते हैं, ये 2 रूट्स अनइक्वल हो सकते हैं। देखिए, ये 2 रूट्स इक्वल हो सकते हैं, ये 2 रूट्स इक्वल नहीं रह सकते हैं, और ये 2 रूट्स या फिर इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट भी नहीं हो सकते हैं। मतलब यहां पे 3 केसेस हमें कंसीडर करने हैं। रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड नॉट इक्वल, रियल मतलब रियल नंबर, एंड रूट्स आर नॉट रियल या फिर उसे हम इमेजिनरी कहेंगे। ये 3 प्रकार का रिलेशन रूट्स में रहता है, तो इसे हम नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। तो इस नेचर ऑफ रूट्स को भी इस चैप्टर में हमें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करना है। आज के इस लेक्चर में सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट था, हमारा एम था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आना, किसे कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है ये सब अभी आपके ध्यान में आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अगर आपके सामने कुछ इक्वेशन रखे जाए तो आपको पता चलना चाहिए इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं या नहीं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कोएफिशिएंट्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करना, या फिर कोएफिशिएंट हम बता पाए। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, और यहाँ का कांस्टेंट टर्म जो है 6 है। ये भी हमें समझना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ देखे बाद। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम किसे कहेंगे? द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज, जो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उन वैल्यूज को इक्वेशन का रूट कहा जाता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। द वैल्यूज, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की जो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहा जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम कितने रूट्स रहेंगे? 2 एटमोस्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग, मैं यहां पे लिखता हूं QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एटमोस्ट मैक्सिमम 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम 2 रूट्स रहते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, एटमोस्ट 2 रूट्स कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट केसेस है, ये आगे जाके भी हमें देखने हैं। 2 जो रूट्स हैं, 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसे रह सकते हैं। ओके, यहाँ के इसके जो 2 रूट्स है, 2 रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, ऐसा रह सकता है। एंड 2 रूट्स आर नॉट रियल, ऐसा भी रह सकता है, उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। ये नेचर ऑफ रूट्स हम स्पेशल आर्टिकल में, स्पेशल टॉपिक में इस चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन इतना पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल बेसिक कंसेप्ट सीखा है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है इसको भी हमने डिस्कस किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या रहते हैं, किसे रूट्स कहा जाता है, इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे आपके फ्रेंड्स, कहीं पे भी महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, चाहे कितने भी रूरल एरिया में पढ़ रहे हो या फिर चाहे कितने भी बड़े सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। और देखिए, मैं जितना भी आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ये सभी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। हमें खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। मैं ईच एंड एवरी थ्योरेटिकल पार्ट, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं रहता है हमारे टेक्स्ट बुक में जिसे मैं टच नहीं करता हूँ। मैं हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को आपको प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ आपको मेरे साथ बने रहना है, आपको मेरा स्पीड बढ़ाना है, मुझे मोटिवेट करते रहना है। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आपको मुझे मोटिवेट करना है। किस प्रकार से मोटिवेट करना है? आपको वीडियो देखे बाद लाइक करना है, आपको वीडियो देखे बाद एक अच्छी सी कमेंट करनी है और इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आपके कोऑपरेशन, आपका जो कोऑपरेशन है, आपका सहकार्य मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं दुगनी स्पीड से आपके लिए काम कर पाऊंगा। क्योंकि आप देख रहे हो, मैं किसी भी प्रॉब्लम को अनसॉल्व नहीं रखता हूँ, हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। एक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट, जो एक्टिविटी सॉल्व है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करता हूँ। कुछ सॉल्व प्रॉब्लम को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मतलब हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को, हर एक नेसेसरी पार्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पे सीखते हैं। प्रॉब्लम सेट में जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उन सभी को हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे, उनके सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो देखे बाद आपको लाइक करना है वीडियो को, और आपको एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड करना है। नीचे जाके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे सेंड करना है, और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10 अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम क्विज़ भी कंडक्ट करते हैं। हमारा वहाँ पे क्विज़ भी चलता है, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। टेस्ट भी हम कंडक्ट करते हैं, उसका भी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और आपका जो एसएससी का बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा, उनके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भी हम आपका फुल लेंथ पेपर भी बाद में कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम के पहले। तो ये सभी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करेंगे, इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप किसी भी चैप्टर के प्लेलिस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। मतलब उस चैप्टर के पूरे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, पूरे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में, पूरे वीडियो जितने भी वीडियो, जैसे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इस चैप्टर के हमने टोटल 17 वीडियोस में उसे पूरा किया है, 17 वीडियोस में कंप्लीट किया है। तो आपको पूरे 17 वीडियोस वहाँ पे दिखेंगे अगर आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर के प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वहाँ लिंक में आपको पूरे 17 वीडियोस मिलेंगे।
और आपके सजेशंस भी जो रहेंगे बिन दिक्कत आप मुझे आपके सजेशन प्रोवाइड कीजिए। अकॉर्डिंग टू दैट सजेशन मैं आपके लिए काम करूँगा। आपको किसी स्पेशल एक आधे कंसेप्ट के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कीजिए, उसके ऊपर भी मैं जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन पर्टिकुलर सिलेबस का पार्ट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको लगता है कि वीडियो बनना चाहिए तो वो भी आप मुझे सेंड कीजिए, उसके ऊपर भी मैं निश्चित रूप से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट मतलब ये आपको हर एक कंसेप्ट समझना चाहिए। ओके, हर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में जो भी आता है, जो भी क्वेश्चंस आता है, उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए कि पर्टिकुलर आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये क्या है। आप बेझिझक मुझे हर एक आपकी कमेंट पूछिए। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में रहते हो तो वहाँ पे तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप इसलिए अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वे लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।